नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जानिए क्या क्या चीजें खुलेंगी और किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। जानिए अपने शहर का हाल। उसके लिए दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर या गांव में रहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप हमें ये बता देते हैं तो हम आप तक लॉकडाउन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, लॉकडाउन 4 में पूरे देश को 5 जोन में बांटा जाएगा। जानिए किस जोन में मिलेगी कितनी छूट। इसी के साथ जी हां, बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। सरकार ने किया है इंतजाम। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए अंत तक। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जी हां, श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर तगड़ी उलझन में फंसे केंद्र और राज्य। अब किस ओर जाएगी गाड़ी, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी का आज ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 92,200 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 53,700 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 35,600 से अधिक लोग इस महामारी को हरा चुके हैं, यानी कि सही होकर घर वापस जा चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें, दुख की बात यह है कि 2,900 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दोस्तों बात करें पूरी दुनिया भर की तो 47,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 3,13,000 से अधिक लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है, जबकि 18,31,000 से अधिक लोग इस बीमारी से सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जी हां, देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जानिए क्या क्या चीजें खुलेंगी और किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के जारी होने के बाद लोगों में ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब किन चीजों में राहत दी गई है और कहां सख्त की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इससे एक जगह से दूसरे जगह को जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें, नए दिशा निर्देश के अनुसार घरेलू हवाई एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। हर तरह के सामान और कार्गो को अनुमति, खाली ट्रक भी चल सकेंगे। 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए शादी समारोह को इजाजत। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति। इसके अलावा आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका शहर या राज्य किस जोन में आता है। अपने शहर के नाम के साथ कमेंट करें, जिससे हम आपके शहर व राज्य में दी जाने वाली छूट की जानकारी दे सकें। तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन 4 में पूरे देश को 5 जोन में बांटा जाएगा। जानिए किस जोन में मिलेगी कितनी छूट। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन 4 में 3 की जगह 5 जोन होंगे, यानी देश को 5 जोन में बांटा जाएगा। सरकार ने 2 नए जोन बफर और कंटेनमेंट बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन क्षेत्रों में रुक रुक कर कोरोना के केस आ रहे हैं उन्हें बफर जोन में चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे। इसके साथ ही रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर जोन जिलाधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन इन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। इसके साथ ही इस जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण होगा।
मेडिकल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में मेडिकल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर हर घर जाकर विशेष नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में ऑरेंज जोन में पाबंदियां कम की हैं। इसके अलावा रेड जोन में सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में सख्ती रखी जाएगी। ऐसे में रेड जोन में सैलून और चश्मे की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। अगर किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो उस एरिया को बफर जोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। राज्य सरकारें अपने अनुसार इस जोन में आर्थिक गतिविधियों को लेकर निर्णय करेंगी। इस प्रकार देश में अब कुल 5 जोन होंगे। ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। सभी प्रकार के दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। सभी जगह सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के साथ ही समय समय पर सैनिटाइज करने के नियम का पालन करना होगा। इस लॉकडाउन में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। सरकार ने किया इंतजाम। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सैकड़ों प्रवासी मजदूर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि बिना राशन वाले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के अगले 15 दिन तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा। इसकी घोषणा खुद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने की है। पासवान के मुताबिक विभिन्न राज्यों में फंसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पासवान के मुताबिक ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास न तो केंद्र का राशन कार्ड है न ही राज्य का राशन कार्ड है, उन्हें इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार का यह फैसला उन प्रवासी मजदूरों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा जो कि यातायात के साधन न मिलने की वजह से पैदल ही अपने अपने गृह राज्यों की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको बता दें, राज्यों को तत्काल गोदामों से अनाज और चना उठाकर बंटवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में ही करीब 142 लाख प्रवासियों को मुफ्त राशन मिल सकेगा। क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर तगड़ी उलझन में फंसे केंद्र और राज्य। अब किस ओर जाएगी गाड़ी? मंत्रालय राज्यों से बार बार ट्रेनों की संख्या पूछ रहा है, मगर 2-3 प्रदेशों को छोड़कर बाकी राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा है। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसपी शर्मा का कहना है कि शहरों में अब काम शुरू हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों चाहेंगे कि उद्योग धंधे रफ्तार पकड़े। शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे तेजी से अपना काम कर रहा है। लोगों को उनके घर और परिजनों से मिलवाने के लिए रेलवे तत्पर है। अब तक 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है। गुरुवार को 145 ट्रेनों से कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 75% उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें, रेल मंत्री गोयल ने यह आरोप भी लगाया कि कई राज्य ट्रेन की सुविधा ले ही नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को 6 मई से रोज चिट्ठियां भेजकर पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि कहां पर ट्रेन भेजनी है। ऐसी 17 रिक्वेस्ट तो केवल पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब खाने की कमी पूरी करेगा रेलवे। रेलवे बोर्ड ने दी 50 रुपए प्रति श्रमिक की मंजूरी। दोस्तों, आपको बता दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले कामगारों को अब पीने की कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर आईआरसीटीसी के खाने व नाश्ते की सप्लाई कम पड़ती है तो रेलवे अतिरिक्त इंतजाम करेगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त खर्च की मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर आईआरसीटीसी के कर्मचारियों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। आपका क्या सुझाव है? सरकार को रेल सेवा को पूरी तरह शुरू कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, प्रवासी मजदूरों को सीएम केजरीवाल का भरोसा। कहा, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संकट के कारण पूरे देश भर में प्रवासी मजदूर दर-बदर हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, जहां ये मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो उनका पूरा ख्याल रखें, किसी भी हालत में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, यूपी सरकार ने रेलवे से की बात, प्रवासी मजदूरों के लिए चले मेमू ट्रेनें। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए रेलवे से ट्रेनें चलाने को कहा है।
रेलवे से कोसी, मथुरा से देवरिया, झांसी व मुगलसराय से प्रतिदिन एक एक ट्रेन, गाजियाबाद से प्रयागराज, झांसी, बस्ती व मिर्जापुर के लिए प्रतिदिन एक एक ट्रेन और कानपुर से बिहार के कटिहार व पटना के लिए प्रतिदिन 2 ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए रेलवे को 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी अग्रिम जमा की गई है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे DRM लखनऊ संजय कुमार त्रिपाठी को पत्र लिखा है। क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई रेल सेवा चलानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, सीएम केजरीवाल बोले लॉकडाउन में किसी प्रवासी को नहीं होगी तकलीफ, ट्रेनों का किया जाएगा इंतजाम। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण कई मजदूर अपने अपने प्रदेशों में वापस नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वे पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर घरों की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रोजाना मजदूरों के साथ हादसे हो रहे हैं। पैदल घर को निकल रहे मजदूरों के साथ हो रहे हादसों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए जितनी जरूरत होगी उतनी ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रवासी मजदूर को दिल्ली से पैदल नहीं जाने दिया जाए। निर्देश में कहा गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने के लिए पैदल निकलता दिखाई देता है उसे शेल्टर में भेजा जाए। इसके बाद सरकार उनके जाने का इंतजाम करेगी। सरकार इसके लिए रेलवे से बातचीत कर उनके जाने का इंतजाम करेगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही